नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम। सचिन पायलट को जनता से न्याय की उम्मीद बना सकते हैं थर्ड फ्रंट। राजस्थान चुनाव की दस्तक के साथ ही यहाँ की राजनीति में अब ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने लगा है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसी तरह से कांग्रेस में हो रही उथल पुथल के कारण राजस्थान का राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के मतभेद किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन अब ये मामला मतभेद तक नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति जमीन पर बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। सचिन पायलट के बयानों में अशोक गहलोत को लेकर नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। सचिन पायलट के इस बयान के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वह थर्ड फ्रंट बनाने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि जब चुनाव की मैदान में जंग त्रिकोणीय होगी। राजस्थान की राजनीति में अब तक एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस सरकार की परंपरा रही है, लेकिन अब सचिन पायलट के बगावती तेवर देखकर लगता है कि यह परंपरा टूट सकती है। हालांकि कई लोग थर्ड फ्रंट को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल 2018 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से गहलोत पायलट के बीच का विवाद लगातार बढ़ता गया। दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर रहे, लेकिन गहलोत बहुत हद तक पायलट पर भारी नजर आए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि तेवर दोनों में दिखाए, लेकिन अंजाम सिर्फ पायलट ने भुगता। पायलट बीते 5 सालों से अपने संघर्ष की कहानी कांग्रेस हाईकमान और जनता के बीच रख रहे हैं, लेकिन एक जगह यानी कांग्रेस से उन्हें कोई न्याय नहीं दिख रहा है, तो दूसरी यानी जनता का फैसला आना बाकी है। ऐसे में पायलट ने पहली राज्य पर भ्रष्टाचार के जरिए गहलोत पर निशाना साधा और एक दिन का अनशन किया। उसके बाद अब यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। यानी साफ है कि पायलट गहलोत पर वार करने से रुकेंगे नहीं, मतलब लड़ाई जारी रहेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो आने वाले कुछ महीनों में पायलट थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ पहले से हमलावर रहे हैं और कांग्रेस में बहुत कुछ मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। वहीं पायलट के थर्ड फ्रंट बनाने से क्षेत्रीय दल भी सचिन पायलट के साथ आ सकते हैं और जो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हैं। इसके अलावा पायलट थर्ड फ्रंट बनाकर अपना कद भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगर चुनाव की कुछ सीट भी उनको मिल गई तो किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ सकते हैं। वहीं पायलट के अलग होने से कांग्रेस पर भी सवाल उठेंगे, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। पायलट जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे उन्हें कितना फ़ायदा होगा ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर समय रहते इस चिंगारी को कांग्रेस ने नहीं बुझाया तो पार्टी को 2023-2024 के चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ जानकार इसे पायलट के भीतर धैर्य की कमी बता रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ समय में देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।